10th क्लास बेटा, आज की जो आपकी वर्कशीट है वो आई है टॉपिक विकास के ऊपर। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है। तो विकास बेटा आपका, जैसे मैंने आपको क्लास में भी समझाया था, विकास हर एक इंसान का डिफरेंट होता है ना। हर एक इंसान का विकास का जो सोच होती है वो डिफरेंट है। जैसे आपके लिए सोच है कि आप 10th के पास होके अच्छे नंबरों से पास होकर नेक्स्ट क्लास में चले जाओ, आपका विकास है। ठीक है, एक भूमिहीन किसान है, उसके लिए उस भूमि मिल जाए, अच्छी मजदूरी मिल जाए, उसके लिए वो विकास है। तो विकास की अवधारणा सबके लिए डिफरेंट होती है। तो आज की जो वर्कशीट में जो टॉपिक है उनमें से हम कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे पहला टॉपिक है हमारा जीडीपी। ठीक है, जीडीपी को क्या कहते हैं हम? जीडीपी यानी ग्रॉस, जीडीपी का मतलब हो गया हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, यानी सकल घरेलू उत्पाद, यानी कुल घरेलू उत्पाद जो हमारे देश के अंदर जो उत्पादन हो रहा है उसे हम जीडीपी बोलेंगे बेटा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखो, 3 क्षेत्रों में उत्पादन का योग किसी भी देश का सकल घरेलू उत्पाद होता है। 3 क्षेत्रों में, 3 कौन कौन से क्षेत्र हो गए हमारे? हमारा पहला क्षेत्र हो गया प्राइमरी, यानी खेती बाड़ी जहाँ हम करते हैं, पशुपालन करते हैं। दूसरा हो गया हमारा सेकेंडरी क्षेत्र हो गया हमारा, जहाँ पर हम उत्पादन करते हैं, फैक्ट्रियों में सामान तैयार करते हैं प्राइमरी सामान का इस्तेमाल करके। और तीसरा हो गया हमारा टर्शरी क्षेत्र हमारा वो होता है जहाँ हम सेवाएं प्रोवाइड कराते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, सब लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, टीचर्स ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है, इन तीनों क्षेत्रों के अंदर जो भी उत्पादन होता है, जो भी पैदावार होता है हमारे देश के अंदर, है ना, ओनली हमारे देश के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे? जीडीपी कहेंगे बेटा। ठीक है, तो जो हमारे देश के अंदर उत्पादन हो रहा है वो हमें जीडीपी कहलाएगी। यानी जीडीपी किसी विशेष वर्ष में, किसी एक साल के दौरान, किसी देश के भीतर, है ना, किसी देश के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का योग है। यानी एक साल में, फॉर एग्जाम्पल जैसे 2000, है ना, एग्जाम्पल जैसे 2020 में हमारे देश में 50 चीज़ों का उत्पादन हुआ। ठीक है, 50 चीज़ों का उत्पादन हुआ, या 50 चीज़ें जो है वो कृषि क्षेत्र में आई। इस तरह से करके जो भी सामान होगा वो हमारा जीडीपी कहलाएगा कि एक साल में हमारा कितना उत्पादन हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आती है पर कैपिटल इनकम। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? ये देखो, इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। हमारे देश की टोटल इनकम कितनी है? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश की टोटल इनकम 400 करोड़ है, या जो भी है, और हमारे देश में लोग कितने हैं? 40 हैं। ठीक है, तो मैंने इसको इससे डिवाइड करा तो कितना आ गया? 10। यानी हमारी पर कैपिटल इनकम कितनी है? 10 है। यानी हमारी प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति का है हमारी 10 है। उससे हमें पता चलता है कि हमारा देश क्या है, हमारा देश किस स्तर पर है, हमारा देश डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, या अंडर डेवलप्ड है। इसका मतलब क्या होता है बेटा? डेवलप्ड यानी पूरी तरह से विकसित हो चुका है, यानी उसके पास स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं और आय के स्तर समान है। डेवलपिंग यानी वो अभी इस राह में है, यानी वो अपने देश को डेवलप कर रहा है, शिक्षा की सुविधाएं अच्छी कर रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी कर रहा है, जैसे इंडिया। ठीक है, अंडर डेवलप्ड जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, वहाँ पर ये सुविधाएं अभी पूरी तरह से मौजूद नहीं है। उन देशों को हम अंडर डेवलप्ड यानी अविकसित देश कहेंगे। ठीक है, तो विकास की 3 अवधारणा है, या तो वो विकसित है, या वो विकासशील है, या वो अविकसित है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक और टॉपिक दे रखा है आज आपको, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे हमारी राशन योजना है जो सार्वजनिक यानी सबके लिए है, वितरण यानी बांटना। तो हमारी राशन की योजना कौन बांट रहा है? हमारी गवर्नमेंट बांटती है उन गरीब लोगों को, जो गरीब लोग राशन सही दामों पर दुकान से नहीं खरीद सकते, उनको कम दामों पर या सस्ते दामों पर राशन प्रोवाइड कराती है, ताकि वो लोग भी जीडीपी में अपना योगदान दे सकें। क्योंकि बेटा कोई व्यक्ति स्वस्थ होगा, कोई व्यक्ति का पेट भरा होगा, तो ही वो एक अच्छा मानव संसाधन बन सकता है। ठीक है, तो आज की वर्कशीट सभी बच्चे सॉल्व करें।